कल्प विग्रह। लोगों का दावा है कि कल्प विग्रह उनके भगवान विष्णु की मूर्ति है, क्योंकि जो चक्र की तरह जो गोल आकृति इस मूर्ति के हाथ में दिख रही है वो सुदर्शन चक्र है, जो कृष्णा का सबसे प्रमुख अस्त्र है। वैसे ही कुछ और लोग कहते हैं कि ये उनके भगवान शिव की मूर्ति है, और ये कहते हैं कि कुछ पुराणों में ये लिखा है कि जब विष्णु एज ए प्रिजर्वर दिक्कत हुई तब उन्होंने शिव की आराधना करके सुदर्शन चक्र उनसे प्राप्त की थी। कहानी जो भी हो वो सब गप है, ख्याली पुलाव है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जो असल मुद्दा है वो है ये मूर्ति, जिसको 28,000 साल पुराना कहा गया है। अगर सच में ये मूर्ति उनके भगवान शिव की है तो ये साबित हो जाएगा कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है। वेद पुराण सभी सही इतिहास है और ये सभी को मानना पड़ेगा। चलिए पहले इनकी कहानी सुनते हैं। लोगों का कहना है कि 1959 और 60 के बीच जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तब वहां का एक बुद्धिस्ट मंक ने इस मूर्ति को बचाने के लिए CIA, जो अमेरिका का एक डिफेंस सेक्टर का एक भाग है, जो उस वक्त तिब्बत में अपना ऑपरेशन कर रहा था, जिसको मस्टैंग ऑपरेशन कहा जाता है, उनको दे दिया। वो इस मूर्ति को लेके अमेरिका वापस लौट आए और CIA ने इसे छुपा के रखा था। और जब CIA से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी बर्कली में इसकी जांच की गई तब ये पता चला कि ये मूर्ति 28,000 साल पुराना है, जो मोहनजोदारो, सिंधु घाटी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, अल्फा के सभ्यता से भी कई गुना पुरानी है। और इसी से ये साबित होता है कि हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना है। बाकी सब तो बच्चे विदेशी हैं और इसके पक्ष में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। एक और झूठ वायरल करने की कोशिश की गई है और कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे, इसलिए आप इसकी चर्चा कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे। तो चलिए इसका भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट में मैं दो पक्ष को रखूंगा, हिंदुओं का और बुद्धिस्टों का। जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने दोनों पक्ष के जवाब सुने। हिंदू तो कहते हैं कि ये हमारा शिव भगवान है या विष्णु भगवान है, लेकिन दूसरा पक्ष जो बुद्धिस्टों का है वो कहते हैं कि ये मूर्ति हमारा है, हमारे बुद्ध का है, क्योंकि ये कहाँ मिली? तिब्बत में, जो कि बुद्धिस्ट देश है। ये मूर्ति किसके पास मिली? एक बुद्धिस्ट मॉन्क। इस मूर्ति में जो चक्र की आकृति है वो हमारा धम्म चक्र है। जो सर्प की आकृति दिख रही है वो नाग है, क्योंकि बुद्ध नागवंशी थे। तो यह मूर्ति हिंदू भगवान शिव का कैसे हो सकता है? कहीं पर भी उस मंक ने कहा है कि यह शिव की मूर्ति है? नहीं। वो जो बॉक्स उस मंक ने दिया वहाँ कहीं पे लिखा है कि ये शिव है? नहीं। और जो मैन्युस्क्रिप्ट की बात की गई है वहाँ लिखा है कल्प महाआयुष्यम रसायन विग्रह। क्या ये शिव या विष्णु का नाम है? आपने कभी भी कहीं पे भी ये नाम सुना शिव या विष्णु के लिए इस्तेमाल करते हुए? दिखा दीजिए तो कहीं भी इनके धर्म ग्रंथ में। दूसरा पॉइंट, ये है एक ट्विटर पोस्ट, एक फेसबुक पोस्ट, जिसको नमो फॉर बैंगलोर ने किया था 2022 में के मोहम्मद के 2020 के पोस्ट को टैग करके। के मोहम्मद कौन है? के मोहम्मद एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नॉर्थ रीजन के रीजनल डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर चुके हैं और बाबरी मस्जिद के खुदाई में बीबी लाल के अंडर में भी काम कर चुके हैं। और 2019 में इन्हें अपने कामों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने 2020 में ये पोस्ट शेयर किया था। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कल्प विग्रह मिला, 28,000 साल पुराना है, शिव की मूर्ति है, ये द्वापर युग का है, इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया या मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। लेकिन जब आप फैक्ट चेक करने ट्विटर पर पहुंचेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, नील बट्टे सन्नाटा। ये पोस्ट सिर्फ आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी आर्टिकल्स पर ही मिलेंगे, जबकि जिस प्लेटफॉर्म ट्विटर पर के मोहम्मद ने पोस्ट किया था वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और जब मैंने के मोहम्मद को सर्च किया सिर्फ एक ही पोस्ट आया जो दर्पण फाउंडेशन ने 2020 में किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सोचिए, इतनी बड़ी खोज, मानव इतिहास को बदलने वाली खोज गायब। आज तक हमें पढ़ाया जाता है कि मानव जाति 11,000 साल से धातुओं का इस्तेमाल करने सीखा, वो है कॉपर। और ये कॉपर भी प्योर फॉर्म में नहीं, शुद्ध नहीं था, इसके साथ दूसरे पदार्थ भी जुड़े थे जिसको मानव उस समय अलग नहीं कर सका क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं था। जिसका डेट है 9000 BC। और ये भी मिला कहाँ? इराक में। तो तिब्बत में अगर एक ऐसा मूर्ति मिला जिसका डेट है 26,000 BC और ये मिला 1960 के करीब, तब तो दुनिया को अपना इतिहास बदल देना चाहिए था। क्यों आज तक इस मूर्ति के मिलने के बाद भी कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हुई? दुनिया के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा गया कि मानव जाति ने 28,000 साल पहले धातुओं को आकार देना सीख चुका था
और वो उसका इस्तेमाल मूर्ति या बर्तन जैसी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन किसी भी किताब या रिसर्च में नहीं लिखा। चलिए दुनिया को छोड़िए, वो तो हमसे जलते हैं ना, लेकिन भारत सरकार ऐसी खबर, ऐसी मूर्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिखा। बड़ी ही आश्चर्य की बात है। जवाब साफ है कि ये एक फेक न्यूज है जो उनकी आदत है करना अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए। इससे बचने के लिए उन्होंने एक और कहानी गढ़ दी कि ये सब करने के बाद किसी ने CIA से ये मूर्ति चुरा के इंडिया के किसी IT सेक्टर में काम करने वाले एक आदमी के पास छुपा दिया, जो कि हैदराबाद में है। देखा दोस्तों इनकी कहानी। चलो अमेरिका में था, हम लाचार थे, लेकिन अब तो इंडिया में है, फिर भी एक न्यूज नहीं, एक किताब नहीं, एक रिसर्च नहीं। जितने भी सो कॉल्ड डिटेक्टिव ब्योमकेश मिलेंगे, उनकी जासूसी सिर्फ ऑनलाइन आर्टिकल्स पर, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही दिखेंगी। क्या आपने ये सोचा कि अगर ऐसा कोई चीज सच में होता तो ये लोग इसका कितनी आडंबर से प्रचार करते, ढोल नगाड़े बजाकर एक मंदिर तक बना चुके होते, लेकिन असलियत में कुछ नहीं, फुस है यह दावा। तीसरा पॉइंट, के मोहम्मद कोई आम व्यक्ति नहीं है जो 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करे। दुनिया के इतिहास को बदलने वाली पोस्ट किए थे, लेकिन CIA के ऑफिशियल अकाउंट को या यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली जहां पर यह कार्बन डेटिंग हुई, या इंडिया के किसी भी ऑफिशियल सेक्टर को टैग क्यों नहीं किया? आप गूगल में सर्च कीजिए कल्प विग्रह, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स मिलेंगे जिसको हिंदू ही चलाते हैं। वो सब रट्टू तोते की तरह एक ही रट्टा मारते दिखेंगे, लेकिन एक भी ऑफिशियल वेबसाइट किसी भी देश का नहीं मिलेगा, ना भारत का, ना तिब्बत का और ना ही अमेरिका का। चलिए तिब्बत और अमेरिका किसी वजह से छुपाती है, लेकिन भारत की सरकार, ASI, यहाँ इतने बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थानें हैं, कोई बात क्यों नहीं करता? ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता? चौथा पॉइंट, क्योंकि वो मूर्ति मेटल की है, सोने चांदी की नहीं, मेटल, तो हमें मेटलर्जी के इतिहास को देखना पड़ेगा कि कब से मेटल मिलना शुरू हुआ, कब से हम मेटल का इस्तेमाल करना सीखे, वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हमें कॉपर मिला कुछ 10-11 हजार साल पहले, यानी 8-9 हजार BC, और तब से हम उसको किसी भी चीज में ढालना सीखे। हम उस वक्त उसका एक्सपर्ट नहीं बने थे, लेकिन इनका दावा क्या है कि 28,000 साल पहले किसी ने मूर्ति बना दिया। कैसे भाई? एक सवाल पूछिए, जब मानव 28,000 साल पहले मूर्ति बनाना सीख चुका था, मेटलर्जी सीख चुका था, लेकिन 10-11 हजार साल आते आते वो सब भूल गया, फिर से शुरू से सीखने लगा धातुओं का इस्तेमाल, और वो भी कॉपर से। थोड़ा दिमाग तो लगाइए दोस्तों, सोचिए, आज इंसान मोबाइल बना सकता है, क्या 2050 या 23वीं सदी या 24वीं सदी आते आते मोबाइल बनाना भूल जाएगा? वो उससे एडवांस चीजें बनाएगा, ना कि फिर से शुरू करेगा। ये बेवकूफाना है। ये तो वही लॉजिक हुआ कि लोग कहते हैं कि हजारों साल पहले वेदों में, रामायण में विज्ञान था, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, हमने एरोप्लेन तक उड़ा दिया था, हमने सर्जरी कर दी थी, ये किया वो किया सब किया। लेकिन जब हम असली दुनिया को देखते हैं, यही सभी चीजें पहली बार कोई बाहर का आदमी बना के चला जाता है। सोचिए दोस्तों, सोचिए। 5वां पॉइंट, ये है वो डेट्स जब मेटल्स की खोज हुई और उसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ। फर्स्ट है 9000 BC, रॉट नेटिव कॉपर, ये मिला है मिडिल ईस्ट में। दूसरा है 5000 से 3000 BC, इसको चाल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, जहां इस नेचुरल या मिलावटी कॉपर को प्योर करना सीखे मानव सभ्यता ने। इसका सबूत भी मिला है मिडिल ईस्ट में। तीसरा है 2500 BC, ग्रैनुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड देयर अलॉयस, एक से अनेक धातुओं को मिला के कुछ भी आकार बनाना, इसका भी सबूत मिला मिडिल ईस्ट में। आप पूरा पढ़ के और खुद किसी भी साइंटिस्ट से या किसी भी साइंटिफिक किताब से या वेबसाइट से खुद कंफर्म कर सकते हैं, और किसी ने, दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने या साइंस के किताब ने नहीं कहा कि मानव जाति कोई भी मूर्ति बना सकता था 9000 BC से पहले। छठा पॉइंट, ये नहीं कि भारत में कोई भी सबूत नहीं मिला। भारत के पुराने लोग या मूल निवासियों को मेटलर्जी के बारे में पता था। हम भी धातुओं से चीजें बनाते थे, हमने भी बहुत सारे काम किए थे। पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुराना सबूत मिला, उसका डेट है 6000 BC, यानी कुछ 8000 साल पहले, और वो भी कहाँ? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। एक छोटा सा कॉपर बीड मिला, और वो भी प्योर फॉर्म में नहीं, इसके साथ और जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ के लोग 6000 BC तक कॉपर के प्योर फॉर्म को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। 6000 BC के बाद में धीरे धीरे लोग जानने लगे। तो ये बात कि 28,000 साल पहले किसी ने एक मूर्ति बना दिया, ये सरासर झूठ है,
फेक न्यूज़ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक और चैप्टर है जिसको हमने आज फुल स्टॉप लगा दिया।